कि जब परवेज़ मुशर्रफ के टाइम पर इंडिया की टीम पाकिस्तान आती है, वहाँ पर धोनी साहब जो है वो एक जो है ना निशान बनाते हैं बल्ले को लेकर और उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से सोशल मीडिया में भी वहाँ पर और गवर्नमेंट की तरफ से बड़ा सराहा जाता है और लेफ्टिनेंट का खिताब दिया जाता है। अगर वही हम आपके बॉलर की उस बॉलर की पिटाई कर दें जिसकी पिटाई कभी भी नहीं हो और हमारे शहज़ादे, साहबज़ादे साहबज़ादा है पाकिस्तान कहता हूँ मैं तो उनको, उन्होंने जब वो पिटाई की तो आपको इतनी बुरी लग गई। आप क्या कहेंगे ताहिर भाई इस हवाले से? देखिए, बहुत अच्छी आप बात करते हैं, ये हमारा मुल्क है, हमारा मुसलमान है, पाकिस्तान है। देखिए क्रिकेट जो है मैदानों का खेल है, ये जंगों का खेल नहीं है, मैदानों का खेल नहीं है, मैदानों का खेल है। मैदान जो है एक दूसरे की शहीद लाते हैं, भारत से शहीद भाईचारा करते हैं और इससे 2 कौमें पहली बात है। देखिए जब ओलंपिक हुआ था 1800 में, तो इसीलिए हुआ था कि तमाम ममालिक जो है जंगों से निकल के एक तरफ आ गए। तो आप इंडिया हम आपसे चल रहे हैं, हम जंग खेलते हैं। जब उनके कप्तान कुमार ने ये बातें की हैं कि मतलब हमने अपनी इसको मतलब दर्जा फौज को दिया, तो मैं कहता हूँ वो भगोड़ी फौज जितने हमारे को 2 घंटे की 3 घंटे 4 घंटे की मान नहीं कमा सके, तुम हमारी फौज से क्या लड़ोगे? हम तो बच्चे से लेकर पूरा तक जिहाद के लिए तैयार होता है। तुम्हें शर्म नहीं है ये बात कहते हो? जब तुम्हारी बात होती है तो सम्मान जाते हैं, ये भी बहुत अच्छा है, हमारे मुल्क ने बड़ा अच्छा दिया, बड़ा तारीफ करी। जब हमने किया तो आपको चुटकियां लग रही हैं। तो आप ये देखें ना कि किस तरीके से अब उन्होंने आई चीज में कह दिया, हारिस लोग ने बड़ा अच्छा उसका जवाब दिया। इसी तरीके से साहबजादा ने बड़ा अच्छा पठान आदमी है, वो तो घर के गांडों उनका पैदा होता है बच्चा, उसके साथ गान होती है, उसके घर के बगैर तो रहते नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का मौका बहुत अच्छा है, अगर आप वो करते हैं तो हमें भी करना चाहिए। मुसलमान कभी नहीं डरा, अगर ये करेगा आइंदा भी करेगा तो इस तरह मुंह की खाएगा। अब वो जो बातें करते हैं ना कि हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ ये कर दिया, इसको तो आईसीसी में दौड़े। जब हमको बात करते हैं तो उस वक्त आईसीसी का जब आपने सारा कुछ किया और सारा आईसीसी के पूरा सेंटर्स को तोड़ा, तो उस वक्त आप ये नहीं बोला हमारी भी क्या को सुना गया है, हमारी भी है, लेकिन किसी आईसीसी एक काउंसिल है और वो सबसे ज्यादा आपका जो रेवेन्यू जनरेट करता है। तो इंडिया जो है पूरा पावरफुल फिर उनके आदमी सारे आईसीसी ने अमित शाह को देते हैं, जैसे अमित शाह को कांग्रेस ने वो सॉरी जो उधर बीजेपी है उसे बहुत जोर लगाया कि इसके खिलाफ अक्सर लोग पाकिस्तान से क्रिकेट ना खेलो। वहाँ पे लोकसभा में सारी बातें सुन रहा था जब मोदी की टीम को अपनी ना खिलाओ, इनके खिलाफ ये क्या बातें की है। आपको पता है जो बीजेपी है ये मुसलमानों के बड़े सख्त खिलाफ है और ये जो मोदी है ये मुसलमानों के बहुत खिलाफ है। उनके तो वहाँ पे आग लगी है, तन बदन में आग लगी है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी प्लेयर्स ने जो कुछ किया वेरी वेल डन। अगर उन्होंने मैच हारे लेकिन उन्होंने ग्राउंड के अंदर हमारे दिल थे, हर मुसलमान ये कह रहा है कि आपने बड़ा अच्छा किया, हर पाकिस्तानी ये कह रहा है आपने बड़ा अच्छा किया। तो अभी तो जबरदस्त और इच्छा है सुन लीजिए, कल हम पर तो हम मैच भी जीतेंगे उनसे, कोई ऐसी बात नहीं है। कोई इतने बड़े सूझबूझ नहीं है, अगर ये थोड़ा सा दिमाग से प्लान से चलेंगे तो जरूर जीतेंगे। सिर्फ प्लानिंग करनी है, वो से ज्यादा वो से काम लेना पड़ेगा और स्ट्रेटेजी से खेलना पड़ेगा, जितना प्लेयर स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। तो मैं समझता हूँ कि हमारी टीम इतनी कमजोर नहीं है जितनी है, लेकिन ठीक है कुछ बातें हैं वो मैं करूंगा आप अगले सवाल में। लेकिन जो कुछ भी हुआ है बड़ा खुशी की बात और जिसका 160 का जी, देखिए ये बात तो वजन है बिल्कुल कहीं से कहीं कमाल कर दिया। साहब बड़ी कहीं से अच्छी बात। किसी से ढकी छुपी नहीं है कि जब हमारे दुश्मन पड़ोसी मुल्क चारों खाने चित हैं इस वक़्त और हर मैदान में क्योंकि इनको शिकस्त का सामना है, तो एक क्रिकेट क्योंकि क्रिकेट इनकी स्ट्रॉन्ग है डेफिनिटली। देखें, एक तो इस चीज़ का एक बेनिफिट इंडिया को जाता है कि एक तरफ 25 करोड़ की आबादी, एक तरफ सवा से डेढ़ अरब की आबादी। अब आपकी जी आबादी हमसे 4-5 गुना ज़्यादा है, आपके पास जी पोटेंशियल ज़्यादा है, सिलेक्शन के मौके ज़्यादा हैं और आपने क्रिकेट पे काम भी किया है। मगर जी आप स्पोर्ट्स के मैदानों को सियासत के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो शुरू तो आपने किया है ना। मैंने अब सोशल मीडिया पे भी एक पैगाम मैंने जारी किया था कि शुरू आपने किया है, इसको खत्म संडे, रोज़ इतवार आज हम करेंगे और लीग मैच तो हम जीतते ही नहीं है ना, छोटे-मोटे मैच इंशाल्लाह नहीं जीतते। जी मगर आज खत्म हम करेंगे। आपने हाथ ना मिलाकर और एक तमाशा क्रिकेट को बना दिया कि हम मैच नहीं खेलेंगे, हम यूँ नहीं करेंगे, हम हाथ नहीं मिलाएँगे, हम मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेंगे। हम आप अगर मैच जीतते हैं, तो आप सियासी बात करते हैं, जंगी बात करते हैं, तो हम तो हकीकत में इस्लाम और मुसलमानों का तो वतीरा है। जंगों में तो हम पैदा हुए हैं, जंगों से तो हम पूरी दुनिया में फैले हैं। तो आप क्या हमसे बात। क्या सियासत करेंगे? तो शुरू आपने किया था और इंशाल्लाह खत्म आज हम करेंगे। तो जब आप असल मैदानों में नहीं जीत पाते, पूरी दुनिया में सिफारती इस वक़्त लिहाज से पूरी दुनिया में ज़लील हो रहे हैं आप। तो आपने सोचा चलो क्रिकेट है, लोग पसंद करते हैं, सोशल मीडिया और मीडिया पे थोड़ी-सी कुछ हाइप मिल जाएगी, तो इसलिए आपने एक तमाशा शुरू किया और जब हमने किया, तो फिर वो एक बड़ी अजीबो-गरीब सी मिसाल है कि आपका कुत्ता टॉमी और हमारा कुत्ता कुत्ता। तो ये डेफिनिटली एक इश्यू है, तो बहुत ही अच्छी बात आपने ताहिर भाई की। अच्छा, अब हम थोड़ा-सा आ जाते हैं, एक सवाल है, वैसे तो अभी हमें जॉइन करने वाले हैं साबका सेलेक्टर जनाब मोहम्मद इलियास साहब, मैं उनसे ऑफ़िशियली करूँगा, मगर आप कभी एक तजर्बा एनालाइज़ करते रहे आप तमाम चीज़ों को। जिस तरह कोच का एक किरदार रहा आखिरी बांग्लादेश के मैच में। अब कोच आपकी 11 यानी 11 का तो हिस्सा नहीं है टीम का, 11 खिलाड़ियों में शामिल नहीं है। मगर बाहर बैठकर भी वो गाइड करता है, सिखाता है, बताता है, खासतौर पे फुटबॉल और हॉकी में हमने देखा है कि बड़े ही एग्रेशन नज़र आ रहे होते हैं। क्रिकेट में भी अब नज़र आने लगा है। तो इस वक़्त सलमान आगा की परफ़ॉर्मेंस कंप्रोमाइज़ है। तो क्या ऐसा हो सकता है कैप्टेंसी में कोई शक नहीं है कि बहुत अच्छे-अच्छे फैसले आप ले लेते हैं। तो क्या कैप्टन ग्राउंड के बाहर बैठकर टीम को गाइड करे और इस वक़्त टीम के एक-एक खिलाड़ी की हमें बैटिंग भी मज़बूत करनी है, बॉलिंग भी मज़बूत करनी है। तो हम हसन अली को ले लें
या हम सुफियान मुकीम को एज़ अ बॉलर एक एक्स्ट्रा ले लें और बाकी टीम यही रखे? आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात की है, और लेकिन क्या मेरी बात ये तो जब ये आप कैप्टनसी शाहिन आफरीदी को दे दी जाए? देखिए शायद मैं आपको एक बात बताऊँ, जो कैप्टन है हमारा, मैं अपने अपने आर्टिस्ट भी लिखा, मैं वैसे भी लिखा था। मैंने कहा ना इसे फॉरवर्ड आता ना बैकअप खेलना था। जो फैसले उसने किए या जो कुछ भी किए हैं, हमारी टीम जो बड़ी ज़बरदस्त लड़की है, मुझे जो जिससे बांग्लादेश के खिलाफ लड़ी, अगर सारे मैचें में ऐसे लड़ती तो कुछ और तस्वीर नज़र आती है आपको। लेकिन आप इंडिया के खिलाफ बिल्कुल आपको बॉडी लैंग्वेज दिख जाती है। मैंने टॉस से आकर उसको देखा था इंडिया के खिलाफ, टॉस पे था कि बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा मुस्तैद नज़र आ रही है। तो जब आप पूछते हैं कि आप इंडिया के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो इंडिया जो है वो डिफरेंट टीम है। बांग्लादेश डिफरेंट टीम है, श्रीलंका डिफरेंट टीम है और अफगानिस्तान डिफरेंट टीम है। तो आप यूएई डिफरेंट है। आप जब खेलते हैं तो इस जगह पे आपको डिफरेंट उस एटीट्यूड पे जाना पड़ेगा। इसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक तो हमारा बहुत राइवल है, हमारे हर माह तो हमारी मतलब वो करते रहते हैं, हमारी मुखालफत करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हमें जीतना इतना ज़रूरी है कि कौम अपनी मैच आप जीत के तो शुरू भी होता टॉप, आप वो टॉप पे चले जाएंगे। और आप एक जो क्रिकेट रेडियो है वो बहुत ज़्यादा फंसे हैं आपकी नज़रों में भी और क्रिकेट जो बरादरी है उसके नज़रों में भी। लेकिन मैं जो आपसे बात करने लगा हूँ, आपका जो ओपनर है वो फैम अयूब, वो देखें उसकी उसकी जो आपको बताओ, क्रिकेट में ये कोचिंग में कोई नहीं इसको बताता कि क्रिकेट जो है पूरे दायरे की खेल है, आधे दायरे की खेल नहीं है। यही हारिस के साथ है, यही इसके साथ है। आप सारे मिडॉन पे मतलब मिड विकेट पे खेलने जाते हैं, आप मिड स्क्वायर मिडॉन पे खेलते हैं। गवास्कर ने उसे ये बात कही है, मैंने पढ़ा टारगेट पे, ये सारा हारिस तो सारा मिड विकेट के दरमियान खेलता है। तो ये नो लुक सॉरी, नो लुक शॉट तो मैं बर्बाद कर दिया। आजकल क्रिकेट बहुत मॉडर्न हो गई, आपको एक-एक पॉइंट लोग देखते हैं, एक-एक अपने बॉलर को बताते हैं इसको यहाँ बॉल करनी है, इसको यहाँ बॉल करनी है। ये नो लुक शॉट तो बिल्कुल खत्म हो गई। अब आप 0 पे 0, 0 पे 0 आउट होते जा रहे हैं। ठीक है, आप विकेट नहीं दे रहे हैं, ये जो पिचेज़ है, इस पे गेंद फंसता है, तो आप आउट कर जाते हैं, दैट्स नो प्रॉब्लम। लेकिन जब आप दूसरे टीम ग्राउंड पे जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ और साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जो भी है डिफरेंट टीम, जो पिच है, डिफरेंट एटीट्यूड। तो आप देखेंगे कि आप अगर ये राम भी करता है जो, तो उसका बेस्ट ये होता है कि इंडिया ने भी ऑस्ट्रेलिया में भेजी है, इंडियन टीम पाकिस्तान एक टीम पे डाल सकता है, इनको वहाँ भेजें, इनको वहाँ पे सारे पॉलिश करें, इनको सारा करें, जो लड़के डांस नहीं करते उनको चले जाए। तो मेरे ख्याल में जैसा ये आगा की क्रिकेट में किसी जो है वो तो हम इससे करते हैं कि हमारे लड़के बड़ा अच्छा फाइट किया है, बड़ा अच्छा लड़े हैं, बहुत अच्छा फाइट। खासतौर पर मैं अपनी साइशा की बड़ी तारीफ करता हूँ एज ए बैट्समैन, क्योंकि जिसका बैटिंग किया है सारे मैचेज में, उसने देखा हमारे सारे ऊपर के बैट्समैन जो है वो परफॉर्मेंस भी दे रहे थे। जिससे बैट्समैन ने परफॉर्मेंस दी है, साइशा भी दी है, उसे वो क्या कहते हैं उसको, वो जो लेफ्ट बैट्समैन मोहम्मद नवाज नवाज। ने दिया है, शायद उससे हारिस रऊफ ने दिया, उसने दिया दूसरा जो तो ये जो दूसरे प्लेयर जो आप परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जिससे प्लेयर परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो आप ऊपर के बैट्समैन तेज जा रहे हैं। तो ये देखिए कि आप 40 for 5 होते हैं, 34 for 5 होते हैं, तो जितने बैट्समैन आपको कोई सहारा देते हैं, अगर ऊपर सहारा मिल जाए तो आपकी टीम प्लेयर तो बॉल 200 करेगी। और आप देखें आपके नीचे सारे बैट्समैन वर्षभ ने रन किए, जिससे कहीं ना कहीं सबने अपना पेस वो डाला है और कम बॉलों में ज्यादा से ज्यादा अपना डाला है। तो मेरे ख्याल में आपको इस क्रिकेट को संभालने के लिए ऊपर की रन करनी पड़ेगी, जल्दी से शॉट नहीं कहीं लगता, फिर आपके पीछे जाती नहीं है, तो ये जो चीज है यहाँ जल्दी शॉट चले जाती है, यहाँ गेंद फंसता है, डिफरेंट एटीट्यूड से बॉल आता है। आपको देखो उसके अंदर पहले फंसना है, सिंगल डबल भी होता है, लेकिन गेंद कैसे सिंगल डबल करते हैं, ऐसे बांग्लादेश से भी किए, श्रीलंका भी कर रहे हैं। तो आपको सिंगल डबल के लिए भी जाना, के अंदर सारे हिट की गेंद नहीं है कि आप क्या मारेंगे, आप 2 को 3 में करें, 1 को 2 में कन्वर्ट करें और फील्डिंग में 3 को 2 में करें और 2 को 1 में करें, डेफिनेटली जीतेंगे। ऑलवेज ऑन योर टोज, ऑलवेज ऑन योर टोज। आप बिल्कुल से बैठ जाओ। आप जो है ना, मैं भाई मंच को भी करता हूँ, सहील को भी कहता हूँ, उससे लड़ने की बजाय अपने दिमाग से काम लें और उनको उनके पास एक खास प्लान के तहत लड़े और जीते, ताकि उनको वो नीचे लगा। मुझे लगता है कि इंशाल्लाह इंडिया का वो नहीं करेगी जैसे पहले क्या हमारे के लिए, वो बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर है। मैं जो पता है बहुत अंडर प्रेशर है, तमाम उनका भी सुनता हूँ, जिससे पता जानने से उनका भी सुनता हूँ कि वो बहुत ज्यादा गुस्सा था, उसका सुना बहुत नीचे लग रहे हैं, मतलब उनके एक दिमाग में प्रेशर आया है। तो मैं समझता हूँ अगर आप थोड़ा बेहतर हो जाए तो आपकी टीम रन करेगी, क्योंकि उसकी लिखी बैटिंग बिल्कुल रन नहीं करे। एक वो बॉटम मिडिल ऑर्डर का एक बैट्समैन है, वो अच्छा करता है रन। तो मेरे ख्याल में आप अच्छा टीम को वहाँ पे इनको ताहिर पकड़ना भाई, पड़ेगा। मैं थोड़ा और सा आप इंटरप्ट करूंगा। जैसा मैं हमें ज्वाइन किया है अजहर खान साहब का चीफ सेलेक्टर है अजहर खान साहब जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अजहर भाई, आपको आवाज आ रही है मेरी? बहुत कम आ रही है भाई, बहुत कम आ रही है। अल्लाह अकबर। अजहर भाई, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा आवाज बेहतर हो। मेरा सवाल ठीक है। समझ पा रहे हैं आप? मैं सवाल करने लगा हूं आपसे। हाँ हाँ, जी 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 जी, करे करे। अजहर भाई, सवाल ये है कि जिस तरह कोच की हम अगर बात करें, तो कोच की एक परफॉर्मेंस फील्ड में नजर आई पाकिस्तानी कोच की बांग्लादेश के खिलाफ। आज फाइनल होने जा रहा है पाकिस्तान इंडिया का। सलमान अली आगा साहब की परफॉर्मेंस पूरे टूर्नामेंट में जीरो रही है। तो अगर हम बात करते हैं साइम अयूब की, तो वो कहीं ना कहीं अपनी बॉलिंग पे काम कर रहा है, क्योंकि देखिए वो एक बहुत अच्छा हिटर है, बहुत अच्छा बैट्समैन है। हम लीग मैचेस की बात करें, पीएसएल की बात करें, डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करें, तो उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। इस वक्त प्रेशर में है वो, न जाने किस किस्म का क्या प्रेशर है जो बैटिंग में परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहा है डक के हवाले से। मगर वो बॉलिंग पे काम करके कहीं ना कहीं टीम में जगह बना रहा है। सलमान अली आगा साहब की जगह तो बन ही नहीं रही। एज अ कैप्टन, 12वें खिलाड़ी, क्या बाहर बैठ के वो, क्योंकि उनकी कैप्टनसी नजर आ रही है ग्राउंड में, लड़कों से काम लेना आता है, पोजीशन चेंज करना आती है, तो क्यों ना कोच की तरह कैप्टन बाहर बैठ के कैप्टनसी करें। शाहीन आफरीदी को फील्ड कैप्टन बनाया जाए और जवाब में हमें एक्सचेंज में हसन नवाज के साथ फाइनल में आना चाहिए, या तो फिर हमें सुफियान मुकीम के साथ आना चाहिए। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए मेरी बात सुने, ये जो आपका जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है ना, इसमें अब कोई दो राय नहीं है कि सलमान अली आगा आपका कैप्टन है और आपकी टीम अब फाइनल में खेल गई है। अगर फाइनल पाकिस्तान जीत जाता है तो एनल्स ऑफ क्रिकेट
की हिस्ट्री में जो सलमान अली आगा का नाम है ना, उसको आप मिटा नहीं सकेंगे। इसलिए कि उनकी जो कॉन्ट्रिब्यूशन है ना, उसमें बिल्कुल आपने सही कहा कि उनकी इस वक़्त बैटिंग या उनकी जो बॉलिंग है, वो बॉलिंग तो बहुत कम कर रहे हैं, मगर बैटिंग में वो उस तरह परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहे जिसकी ज़रूरत है। अब बात आ जाती है कि उनकी कैप्टेंसी की। आपने कहा कि उनको बाहर बैठकर एक बाहर के खिलाड़ी की तरह उन्हें कप्तानी करनी चाहिए। बट आई फील कि नाउ इट इज़ द फाइनल, और अगर पाकिस्तान फाइनल जीत जाता है ना, तो बहुत सारे लोगों के लिए ये एक चीज़ बड़ी अचंभे की होगी कि जी ऐसा कैप्टन जिसने परफ़ॉर्म नहीं किया मगर इसकी टीम जीत गई, मगर फिर भी एनेक्स ऑफ क्रिकेटिंग हिस्ट्री में उनका नाम लिखा जाएगा। तो अब पाकिस्तान के लिए ना जो सिचुएशन है, वो ये नहीं है कि आप इस वक़्त किसी भी कप्तान को बदल कर कोई दूसरा कैप्टन ले आएँ। वो इस तरह नहीं होता। अब एक आपने डिसीज़न लिया है, अब ये एक मैच रह गया है, देख लीजिए कि उसमें उसकी परफ़ॉर्मेंस कैसी होती है, वो उसकी टीम जीतती है या हारती है। अगर वो हारती है तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो है विंडिकेट हो जाएगा। तो अगर वो जीत जाता है तो उसकी जीत का नाम जो है ना, वो तो क्रिकेट हिस्ट्री में रहेगा। तो इसलिए मेरा ख़्याल है कि इस पे कैप्टन के बारे में ज़्यादा गुफ्तगू जो है ना, वो मैं नहीं समझता कि उसका कोई फ़ायदा होगा। और इसलिए अब जो भी टीम आपकी खेलेगी और जब जो भी विनिंग टीम होती है ना, वी जस्ट कैरी ऑन प्लेइंग विद दैट टीम, वी डोंट चेंज दैट। तो मेरा अपना ख़्याल है एज़ ए हम्बल स्टूडेंट ऑफ क्रिकेट कि अब ये फाइनल आ गया है, फाइनल में अगर पाकिस्तान जीता है, तो इन्हीं खिलाड़ियों की वज़ह से जीतेगा, अगर हारेगा तो इन्हीं खिलाड़ियों की वज़ह से हारेगा। यानी ताकि आप कि ये कहना आपको चाह रहे हैं कि जीतो या हारो सुनो हमें तुमसे प्यार है। अदर खान साहब एक सवाल और बनता है कि आपको जैसे जी, कि पता है कि इवेंट ये एशिया कप इस वक़्त इसकी मेज़बानी इंडिया कर रहा है। दुबई में मैच है, फाइनल है, यकीनन वो विकेट बैटिंग को स्ट्रॉन्ग करके बनाएगा क्योंकि पाकिस्तान की बैटिंग साइड फ्लॉप हुई है पूरे टूर्नामेंट के अंदर क्योंकि हम मॉडर्न क्रिकेट खेलने चले थे और कवर चला हँसी चाल अपनी चाल भी भूल गया। तो ये बात ये खामी क्योंकि हम तो देख रहे हैं और इंडिया बहुत ही गौर से देख रहा होगा। उस टाइम पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? क्या पाकिस्तान को अपनी बॉलिंग साइड को और मजबूत करनी होगी? क्या हम सुफियान मुकीम या हसन अली के साथ भी जाते हैं? तो पहला सवाल तो मेरा ये है कि स्पिन को सपोर्ट करेगी या फास्ट बॉलर को? और क्या हमारा एक्शन होना चाहिए? और बैटिंग लाइनअप के हवाले से कुछ ये देखिए अवामी राय है और अवाम कुछ भी डिमांड कर सकती है कि शाहीन आफरीदी को आप ओपनर लाएँ। अगर वो 2-4 ओवर भी चल जाए, तो जो हाल इंडिया ने पाकिस्तान का किया आखिरी मैच में, कि जो आपके शुरू के जो एक टाइम होता है मारने का, करने का, सर्कल के अंदर आपके फील्डर्स होते हैं, उस वक़्त 2-4 ओवर भी अगर टिक गया शाहीन आफरीदी, तो आपको पावर प्ले के अंदर एक अच्छा स्टार्ट मिलने का चांस होता है। तो आप क्या समझते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? नहीं स्ट्रैटेजी देखिए, स्ट्रैटेजी जो है ना, ये डिस्क्लोज़ नहीं करता कोई भी, ये डिस्क्लोज़ नहीं कोई करता। इसलिए कि जो भी आपका गेम फिर प्लान आप और हम बनता है तो ना, बैठ के कर सकते हैं टीवी पे बैठ के। हेलो, जो भी गेम प्लान बनता है ना, वो गेम प्लान आप अपने साथ रखते हैं। उसमें आप क्या कैप्टन समझते हैं कि गेम प्लान क्या होना चाहिए? यकीनन आप वो स्ट्रैटेजी नहीं बताएँगे, जो आपकी इस वक़्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ चल रही है। मगर कुछ देखने वाले नाज़रीन को तो बताएँ। मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू सिंपल है, ये फाइनल है। इसमें आप क्या क्या चेंजिंग करेंगे? क्या आप कैप्टन को चेंज करेंगे? क्या प्लेयर्स को चेंज आप करेंगे? क्या क्या समझते हैं बैटिंग लाइनअप हमारी क्या होनी चाहिए? नहीं भाई, बॉलिंग मेरी बात लाइनअप सुनो। हमारी क्या अब होनी भाई चाहिए? स्पिन मेरी के साथ मेरी जाएँ बात हम या फास्ट मेरी बॉलर्स के साथ? मेरी बात सुन लेना। अगर आप बीच में बोलेंगे तो मुझे बोलने का मौका नहीं मिलेगा और आप मेरी बात नहीं समझेंगे। बिल्कुल, मैं तो एक सिंपल थ्योरी पर बिलीव करता हूँ। पाकिस्तान फाइनल में है कि नहीं? हेलो, सर सुन रहा हूँ आपकी बात। फाइनल में है कि नहीं पाकिस्तान? बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर अगर फाइनल में है तो लेट दीज़ बॉयज़ गिव अ चांस टू कम एंड एक्सेल देमसेल्व्स इन द फाइनल। फिर ये फाइनल जीत जाते हैं तो ये आपके लिए भी खुशी है, हमारे लिए भी खुशी है, तमाम पाकिस्तानी के लिए। अगर ये हार जाते हैं तो देन दे डू हैव टू आंसर इट। उसका ये आंसर जो है ना, ये इनको फिर देना पड़ेगा। वो फिर जवाब जो होगा ना, वो आपके सामने भी आ जाएगा, आपके जो थिंक टैंक है उनके सामने भी आ जाएगा। कैप्टन भी जो बोलेगा उस पर भी आपको फिर बिलीव करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप चॉपिंग एंड चेंजिंग जो है वो कर सकते हैं। मगर अभी लेट देम प्ले द फाइनल। इनको सपोर्ट करें, होल हार्टेडली सपोर्ट करें। किसी बाहर के बंदे को बुला के 11 में डालने की अब जरूरत नहीं है। अब इसी टीम के नहीं, साथ बाहर खेलें। की बात नहीं हो रही। अज़हर खान साहब शायद मैं अपना सवाल आपको नहीं समझा सका। आज हमारे पास कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं। हसन अली इस वक़्त बाहर बैठे हैं, सुफियान मुकीम बाहर हसन बैठे अली हैं। को किसी जगह आमिर खिलाएंगे, तलत को किसी इंटर कर जगह। दिया। आपके अगर भाई इस मेरी जगह बात चल सुने, गए अब मेरी बात सुने। आपके जो मिडिल ऑर्डर या लोअर मिडिल ऑर्डर के बैटर है ना, वही तो रन कर रहे हैं। तो आप हसन अली को कहाँ से लेके आएंगे? आप क्या समझते हैं कि तलत हुसैन के साथ जाना चाहिए फाइनल में हमें? देखें, उसने एक मैच आपको जिताया, अब उसको आप ड्रॉप कर देंगे तो फिर आप कहेंगे कि जी ये देखें, ये क्या चीज हो गई, ये इसको ड्रॉप कर दिया। अब आपकी टीम का आप मेरी बात तो समझ ही नहीं रहे। जो मैं कहना चाह रहा हूँ, आप बीच में इसको इंटरफेरेंस कर रहे हैं। इस तरह नहीं बात चलेगी तो पाकिस्तान की टीम को इस पर छोड़ दें। इंशाल्लाह वो परफॉर्म करके ये मैच जो है ना, वो जीत सकती है। मैं आपको ये बता दूं, ये मैच वो जीत सकते हैं इंडिया के साथ, इंडिया के अगेंस्ट। और अगर पाकिस्तान ने ये मार दिया तो फिर आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, और ये मैदान है, घोड़ा भी है। चलें जी, हमारे साथ मौजूद थे अज़हर खान साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद थे। बात ये है कि आज हम जब फाइनल की बात करते हैं
और यकीनन जीत तो पाकिस्तान की यकीनी है। इस वक़्त डेफ़िनेटली जिस तरह अच्छा ताहिल साहब आप आवाज़ सुन रहे हैं मेरी? ताहिल शाह साहब आवाज़ आ रही है आपको? आपकी बात हो गया सारी बोलेंगे आप। जी, जी। जी, जी। जी। मैं वही सवाल करना चाहूँगा जो अज़हर खान साहब से था। क्या आप क्या समझते हैं कि हमें किस 11 खिलाड़ियों के साथ आज के राउंड में उतरना चाहिए? देखिए अज़हर खान साहब थोड़ा-सा ना इमोशनल हो रहे थे देखिए स्ट्रैटेजी की आपने बड़ी अच्छी बात की थी। 2 तरह की स्ट्रैटेजी होती है। एक स्ट्रैटेजी वो होती है जो आपका कोच और कप्तान मतलब एक पहले बैच से पहले बनाते हैं। फिर पूरी टीम के साथ बनाते हैं। उसमें 16 खिलाड़ी बैठ जाते हैं, उन्हें सबको बात करते हैं कि तुम्हें पानी दे रहा है, तुम्हें फलाना करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, तुमसे ये करना है। 11 प्लेयर्स को समझाते हैं। एक स्ट्रैटेजी होती है जो ग्राउंड के अंदर बनती है। या आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात स्ट्रैटेजी होती है कि आप स्ट्रैटेजी को आपके पास बंदा आके कहते हैं यहाँ पे फास्ट बॉल लगा दे, स्पिनर को हटा दे। तो वो स्ट्रैटेजी जो होती है वो अंदर बनती है, उसी को कोच नहीं अंदर आता। वो स्ट्रैटेजी होती है कि प्लेयर सीनियर प्लेयर 2-3 प्लेयर और जूनियर भी आपको बताता अंदर आके यार ये करो यहाँ पे इसको लगा दो, इसको लगा दो, इसको लगा दो। तो वो होती है ये बात है कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए जो मेरे ख्याल से खास समझे भी स्ट्रैटेजी की बात को स्ट्रैटेजी बनती रहती है डिफरेंट डिफरेंट अपीलिंग में डिफरेंट स्ट्रैटेजी होती है बॉर्डर के अंदर कुछ होती है अंदर कुछ हो जाती है बाद में कुछ हो जाती है ये बात आपने कहा कि हुसैन सनत देखिए हुसैन सनत ने एक मैच आपको जिता दिया मैं भी कहता हूँ उसको 4 साल के बाद आया किसी से मुखालफत की वजह से हमारी कंट्री की टीम बन रही है कंट्री की टीम है लेकिन मैं समझता हूँ कि ये लोग इतने अच्छे क्रिकेटर्स नहीं है कि वो टीम के अंदर मतलब फिट हो ठीक है मतलब वो खेल रहा है इस वजह से पाकिस्तान इंडिया के मैच का प्रेशर सह सके। पाकिस्तान इंडिया के मैच का प्रेशर सहना भी हर खिलाड़ी के बस की बात नहीं है। बहुत मुश्किल है ये बात आपने किया उन पे भी प्रेशर है हम पे भी प्रेशर है ये बात आपने दो नंबर की किया प्रेशर ही तो सारा जिसने अपने डांस पे कंट्रोल कर लिया जिसने ग्राउंड पे अपने अपने असाब पे काबू कर लिया जो अपने उसमें कर लिया पूरी की जाती है हॉकी देख ले फुटबॉल देख क्रिकेट मतलब ये हम लोग इंडिया में इसी तरह जीते असाब की जंग होती है जब जनरल होती है मैदान की इस तरह होती है तो इसमें आपने आपने होश नहीं खोना जोश में नहीं जाना अपने अपने उसको कायम रहना किसी वक्त तो बंदा उसका रन करता है बाद में रन को मतलब रोके ताकि आप लोग और दूसरा अपनी बैटिंग में आपने रन बटोरने हैं इस पे नहीं जाना जा रहा बटोरने आप एक मुझसे बॉल लग रहा है उसको रन रोके और बटोरे 1 2 3 करे रन आप कहीं नहीं रुकते बैटिंग में आप रन कहीं नहीं रोक सकते आप जरा सा रखते चाहते जैसे बिया आप खेलते थे ऐसे रखते थे 2 ले लेते ऐसे रखते फील्डर को अपने दिमाग में रखते फील्डर पीछे उसकी तरफ खेला आहिस्ता से दौड़े दिया फील्डर आ गया तो उसको अंदर से खेल दिया तो ऐसे सिंगल कर लिया ये सारी स्ट्रेटेजी अंदर होती है तो बैट्समैन के दरमियान स्ट्रेटेजी होती है मैं कहता हूँ कि आप जो है ना उस बैटर को यार बॉल मुझे तंग करा तुम आप कहेंगे नहीं यार मुझे इसके सामने कर देख मैं तो कैसा बात मैं सिंगल लेता हूँ आपको सामने ले आता हूँ आपको स्ट्रेटेजी बना दिया हमने अंदर बैठ आपने उसको 2 चौके मार दिए एक बॉल मुझे ऐसा लगता है मैं कहता हूँ यार इसके पास सामने मुझे ले आओ तुम उधर चले जाओ मैं उसको 2 चौके ये स्ट्रेटेजी होती है जो अदर साथ समझे लेकिन स्ट्रेटेजी ये होती है अंदर भी स्ट्रेटेजी बनती है ज्यादा तो किसी भी स्ट्रेटेजी बना लेते थे ज्यादा तो अपनी स्ट्रेटेजी बना के छिका मार दिया था मैच जीत गया अच्छा इस वक़्त मुझे देख के लिए कहा जा रहा है ताहिल शाह साहब एक आखिरी सवाल और आखिरी बात करना चाहूँगा कि सुफियान मुकीम आईसीसी बॉलिंग रैंकिंग में ऊपर आ रहा है। हमने उसको घर बिठाया हुआ है, यानी पवेलियन में बिठाया हुआ है। क्यों ना हसन अली एक सीनियर प्लेयर है, उस टीम का हिस्सा था जहाँ फाइनल आपने हराया था एक यादगार इंडिया को। तो क्यों ना इन दोनों खिलाड़ियों को हम लाएँ और तलत हुसैन को हम बिठाएँ, सलमान अली आगा वॉलंटियरली जगह दें के बाद सारी ज़िंदगी मुझे अपनी ट्रॉफी के साथ तस्वीर की कुर्बानी देता हूँ, मगर मुझे पाकिस्तान पहले। तो इसमें थोड़ा-सा बता दें, साइम अयूब के खिलाफ के बगैर हम नहीं जा सकते। क्योंकि मैंने माना कि 50 मैचेस में वो डक पे गया मगर एक मैच में उसका चलना ऐसे ही होगा जैसे साहबजादा फरहान है या फखर जमान है। क्या कहेंगे आपके पास चंद सेकंड है? देखिए आप बड़ी अच्छी बात करें मैं फैमिली को सबसे ज्यादा मैच में बादों का मुझे वो बड़ा पसंद था ठीक है ब्लैक जो ब्लैक पे आ जाता है कोई बात नहीं वो बॉलिंग कर लेता है लेकिन आप बात नहीं कर रहे हैं अगर वहाँ सनी जाते एक बंदा पता आप बॉलिंग एक एक चीज आप स्ट्रॉन्ग करें बॉलिंग या बैटिंग जब बैटिंग की आपकी तेज जाए तो बॉलिंग और स्ट्रॉन्ग करें और सुफियान मुकीम ने अगर एक बॉल में मैच में रन दिए थे तब बदल दिए कि आप उसको बाहर दिखा रहे हैं वो बड़ा अच्छा बॉलर मेरे ख्याल में आपको आगे यहाँ पे 2 नेता से जाना चाहिए आपको मेरा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इससे अच्छा स्पिनर इस वक़्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम में मौजूद ही नहीं है।